दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे लद्दाख में वापस लौट रही शांति और पूर्वी लद्दाख से भारत और चीन की सेनाओं की वापसी। पेंगोंग लेक इलाके से सेनाओं की वापसी शुरू होने के बाद सेना ने अब 3 अन्य स्थानों डेप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से टकराव खत्म करने और सेनाओं की पूर्ण वापसी और पेट्रोलिंग को लेकर रणनीति बनाने पर काम शुरू कर दिया है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इस महीने के आखिर में दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 10वें दौर की बातचीत हो सकती है, जिसमें ये स्थान चर्चा का विषय रहेंगे। LAC पर 4 स्थानों पर टकराव की स्थिति बनी हुई थी। इनमें सबसे ज़्यादा टकराव पेंगोंग लेक के इलाके में था, लेकिन इसके अलावा डेप्सांग में भी सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि वहां टकराव के दौरान यथास्थिति में बदलाव नहीं हुआ था, जबकि गोगरा और हॉट स्प्रिंग में सेनाएं पहले थोड़ा पीछे हटी हैं, लेकिन इन इलाकों में भी मई 2020 से पहले की स्थिति अभी बहाल होनी बाकी है। कहने का मतलब यह है कि पेंगोंग में पूर्व की स्थिति बहाल होने का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन बाकी 3 इलाकों पर अभी वार्ताओं के और दौर होने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा पर 10 महीने से जारी टकराव के बीच भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिख रहा था कि लद्दाख में दोनों देश अपने अपने टैंक पीछे हटा रहे हैं। इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संसद में यह जानकारी दी कि भारत और चीन के बीच अपनी सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर सहमति हो चुकी है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने अप्रैल 2020 से पेंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक पर जो भी कंस्ट्रक्शन किए हैं उन्हें हटाया जाएगा और पहले की स्थिति कायम की जाएगी। आपको याद होगा कि पिछले साल चीनी सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर कुछ जगहों पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की थी। इसका भारतीय सेना ने विरोध किया था। इसके बाद दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। कुछ जगहों पर हिंसक झड़प भी हुई थी। करीब 45 साल बाद दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें दोनों तरफ के कई जवान हताहत भी हुए। बाद में भारत ने LAC के पास कई चोटियों पर कब्जा जमा लिया। अब दोनों देशों के पीछे हटने का फैसला लिया गया है, तो इसकी पहल की सराहना की जानी चाहिए। हाई एल्टीट्यूड पर बर्फबारी के बीच जहां टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता हो, वहां हालत बद से बदतर हो सकते थे। 2 परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी देशों के बीच कभी भी हिंसक संघर्ष हो सकता था। आपको बता दें कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस होती है। जब 2 देशों के बीच यह तय हो जाता है कि किसी पोस्ट को खाली करना है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे बढ़ती है। शुरुआत में एक देश पहले अपने एक या एक से ज़्यादा बंकर हटाता है, जिसे दूसरा देश वेरीफाई करता है। इसके लिए सैटेलाइट इमेज और ड्रोन से खींची गई तस्वीरों की मदद ली जाती है। इसके साथ ही उस जगह पर पेट्रोलिंग करके भी वेरीफाई किया जाता है कि सामने वाले ने पोस्ट खाली किया है या नहीं। लेकिन इस बार यह फैसला लिया गया है कि फिलहाल पेट्रोलिंग नहीं होगी, ताकि फिर से झड़प जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। जब एक बार वेरीफाई हो जाता है, तब दूसरे साइड से भी पहले से तय जगहों से बंकर पीछे हटाए जाते हैं। इसलिए पूरी प्रोसेस में लंबा वक्त लगता है। इस बीच अगर कहीं कुछ अप्रिय वारदात होती है, तो यह प्रोसेस और लंबा हो जाता है। फिर इन विवादों को दूर करने के लिए हाई लेवल मीटिंग्स की भी ज़रूरत होती है। पिछले साल लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून की रात को भारत चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे। चीन के भी 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। इस झड़प का कारण वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग ही था। अब बात अगर ये की जाए कि डिसएंगेजमेंट में किसकी जीत हुई, तो दोनों देशों में से कोई भी देश किसी भी समय युद्ध नहीं चाहता, वो भी तब जब दुनिया एक महामारी से लड़ रही है। सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तरों पर दोनों के बीच बातचीत होती रही है। इसी का नतीजा है कि चीन को पीछे हटना पड़ रहा है। ये एक तरह से भारत की जीत है, क्योंकि चीन की सेना ने कुछ जगहों पर अपनी मौजूदगी स्थापित करनी चाहिए थी, लेकिन भारत के विरोध के बाद उसे पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि लद्दाख में पूरी तरह से शांति कब और कैसे स्थापित होती है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं, तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.